बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इस चैप्टर में जो है वो हम सीन को देखेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर फोकस रहेगा हमारा सीन के ऊपर, लेकिन हम सबसे पहले सीन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जैसे हीरो का होता है ना इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए हम सीन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे यूजिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स अ कार्स गैस माइलेज, कि आपकी कार जो है वो कितना गैस के ऊपर माइलेज देती है। द प्रोग्राम शुड, तो प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, आस्क द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ गैस द कार कैन होल्ड। तो आपकी कार जो है, आपकी कार कितना गैस होल्ड कर सकती है जी? गैस पे है, पेट्रोल पे है? पेट्रोल पे। तो यहाँ हम पेट्रोल भी लिख सकते हैं ना, कार पेट्रोल। ठीक है, लेकिन गैस लिखा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ इस सवाल को अपनी अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज किया जा सकता है। तो उसमें हम कह देते हैं जी वो 5 कितना है जी, लीटर के हिसाब से लिखा है इसने, किस में लिखा है, गैलन। ठीक है, तो जी 5 गैलन जो है ना ये गैस आ जाएगा जी इसमें, 5 गैलन। ठीक है, अब उस पर वो कितना माइलेज देती है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। अब आगे हमने अपना प्रोग्राम बनाना है, यानी अब इसमें कोई भी आप ये प्रोग्राम किसी के लिए भी, जिसके पास गाड़ी है गैस पे है, ये प्रोग्राम उसके सामने आप रख सकते हो और उसे कह सकते हो यार अपनी गाड़ी के लिए जितने गैस गैलन डलवाते हो ना 2 जरा लिखो इसमें, मेरा प्रोग्राम, मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी कार कितना माइलेज देती है। ठीक है ना, अब आपका प्रोग्राम जेनेरिक होता जा रहा है। ठीक है, पहले था कि वो फिक्स्ड वैल्यू थी, उसको कहते हैं गिवन वैल्यूज, कि आपने एक स्पेसिफिक खुद से वैल्यूज देते थे और उसके मुताबिक वो कैलकुलेट करके बता देते थे। यानी वहां हम सिर्फ जज कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे सिर्फ सी प्लस उसको, सी आउट को। अब यहाँ पे हम यूजर को कहते हैं कि भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, अपनी इनपुट्स दो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, वो मुझे प्रोवाइड करो, मैं उसके मुताबिक कैलकुलेट करके तुम्हें रिजल्ट देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम किसी भी कार वाले से उससे पूछेंगे कि अगर तुम्हारी कार गैस पे, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि तुम्हारी कार गैस पे है या पेट्रोल पे, तो पेट्रोल का फॉर्मूला अलग बना लेंगे, गैस का फॉर्मूला अलग बना लेंगे। तो यहाँ हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ गैस द कार कैन होल्ड एंड द नंबर ऑफ माइल्स इट कैन बी ड्रिवन ऑन अ फुल टैंक। फुल टैंक पे तुमने इस पे कितना ड्राइव किया, तुम्हें कभी याद हो तो वो मुझे हमें बता दो। ठीक है, इट शुड देन डिस्प्ले द नंबर ऑफ माइल्स दैट मे बी ड्रिवन पर गैलन ऑफ गैस। तो फिर हम बता सकेंगे कि पर गैलन पे जो है वो आप कितना जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। हैश इंक्लूड और स्ट्रीम, और सबसे पहले हम लगाएंगे यूजिंग, ठीक हो गया जी, मेन लगाएंगे और हाँ ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए टोटल, टोटल पे कितना जो है वो आपका करती है कार। ठीक है, और इंट एक हमें चाहिए नंबर ऑफ गैस गैलन। ठीक है, गैस गैलन जो है वो कितना डल सकता है आपके टैंक के अंदर। अब यूजर से कहते हैं कि जी एंटर करो, एंटर नंबर ऑफ गैलन गैस कैन एंटर इन योर टैंक, इन योर कार टैंक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने उसे बता दिया है, अब उसे इस बात से समझ आ जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, अब सीन किसे करवाना है, सीन का मतलब है कि अब जो वो वहां पे कंसोल पे एंटर करेगा, अब वो हमने लेके आना है और अपने प्रोग्राम के किस हिस्से में लेके आना है। गैस माइलेज और माइल्स भी लिखना, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जितना भी जो भी लिखना है, यानी आपको इससे समझ आ रही हो। ठीक है, अगर आपको ऐसी समझ आ रही है, आपको टी लिखने से समझ आ रही है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना रीडेबल होगा, कल को आप इस प्रोग्राम को शिफ्ट करते हो किसी दोस्त को, जैसे कि आपने लास्ट प्रोग्राम देखा उसमें हर चीज वाजे लिखी हुई थी ना, तो कोई भी बंदा पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ताकि एक प्रोग्रामर से दूसरे प्रोग्रामर की तरफ काम शिफ्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टी से समझ आ रही है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे गैस गैलन में हम वैल्यू लेके आएंगे ना, तो ये हम कह रहे हैं कि जो वहां वो एंटर करे वो जीजी के अंदर आ जाए, गैस गैलन के अंदर आ जाए। अब वो हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले हम क्या करते थे, हम इसमें खुद से जो है वो डिसाइड कर लेते थे कि यार इसमें 23,939 गैस। अब हमने गिवन वैल्यू के साथ काम नहीं करना, अब हमने यूजर से लेनी है वैल्यू। अब यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। हाँ, अगर वो करेक्टर एंटर करता है उसके लिए फिर इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी अब वो करेक्टर एंटर कर दे, शरारत कर दे, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या उसे डील कर रहा है,
फिलहाल तो नहीं डील कर रहा, हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाएगा, उसे करेक्टर मिलेगा, आगे वो डील नहीं कर सकेगा, प्रोग्राम बंद। यानी इसमें मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, एरर हैंडलिंग नहीं की। ठीक है, अभी हम एरर हैंडलिंग के बगैर सादा सादा, हम समझ रहे हैं कि हमारा जो यूज़र है वो बड़ा शरीफ है, जो हम उसे कह रहे हैं वो वही कर रहा है। जैसे कि आपको फेसबुक में कहा जाता है यहाँ ईमेल एंटर करो, यहाँ फ़ोन, हम गलती से ऊपर फ़ोन एंटर कर दें, वो नहीं लेता। ठीक है, उसने क्या किया होता है, उसने एरर हैंडलिंग, इसको कहते हैं वैलिडेशन, कि उसने वैलिडेशन की होती है, चेक किया होता है कि क्या यूज़र ने सही इनपुट की है, जो कहा है एज इट इज़ ही इनपुट किया है। कहीं शनाख्ती कार्ड लिखा है, आप फ़ोन नंबर एंटर कर दो, है तो नंबर ही, लेकिन देखें फिर भी वो चेक करता है कि यार इसने सही एंटर किया, उसको कहते हैं वैलिडेशन, कि वो वैलिड भी है इनपुट के नहीं। तो यहाँ हमें उसने वैल्यू एंटर कर दी। अब उसके बाद हमें दूसरी कौन सी चीज़ चाहिए थी, टोटल टैंक पे कितनी मतलब माइलेज देता है। हाँ, एंटर द नंबर ऑफ माइलेज ऑफ ऑन फुल टैंक, फुल कार टैंक पे माइलेज भी बता दो मुझे, हैं। तो वो सीन किस में करवा लेनी है, जैसे ही वो वैल्यू एंटर करे वो कहाँ आ जाए, टी के अंदर आ जाए। अब मैंने बताना है उसे पर गैलन बताना है उसे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पर गैलन माइलेज, मैंने अपनी तरफ से लिख लिया। हम इस तरह के वेरिएबल लिखते हैं, यूजर है ना, इंसान है, तो वो इंसान हमेशा शॉर्टकट की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहां पे आ गया जी बात, अब फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था, तो हम यहां लिखेंगे टी ओवर जी जी, टी ओवर जी, ये हमारी इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे उसे सी आउट कर देंगे, द टोटल द पर गैलन माइलेज इज दिस, किस में मौजूद है, पीजीएम के अंदर। लो जी, कहानी खत्म हो गई। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही निकल रहा है कि नहीं। इसको सेव कर लें। हाँ जी, इंटर द गैस गैलन कैन एंटर इन योर टैंक। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ कर्सर ना है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो, तो आप वहाँ पे हैंडल लगा सकते हो ताकि कर्सर यहाँ ब्लिंक होगा, आप यहाँ वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एंटर करूँगा, क्या वैल्यू लिख दूँ जी, मैं 22 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जी फुल टैंक पे कितना हुआ था, फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ चलो। तो उसने कहा जी आपका पर गैलन 4 आप माइलेज दे रही है आपकी गाड़ी। ठीक है, अगर आपकी टैंकी में फुल 22 लीटर डल रहा है और 100 किलोमीटर आपने किया था, तो आप 4 किलोमीटर कर पा रहे हो 1 लीटर में, 1 गैलन पे, या जिस तरह भी वो है वो आपने मेंशन करना है। अब ये आपका एक क्वेश्चन स्टेटमेंट यूजर्स डिफाइंड हो गया कि यूजर वैल्यू एंटर करेगा, उसकी बुनियाद पे हमारा प्रोग्राम अब जवाब देगा। अब इसमें हमने क्या चीज़ लर्न की, हमने यहाँ पे चीज़ लर्न की कि यूजर से वैल्यू आकर लेनी कैसे है। ये देखें, ये वाला काम हमने सीखा है, सी इन का, जिसे कंसोल इनपुट कहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार इनपुट जो है ना वो नीचे वाली जगह पे आ जाए, तो आप यहाँ पे \n लगा दो। अब दोबारा रन करोगे तो आपको कुछ और तरह से इसका इंटरफेस नजर आएगा। ये देखिए कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है अब। ठीक है, 22, 100, जिस तरह से भी आप उसको दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं। आई होप कि अब आपको ये सवाल समझ आ गया। ठीक है, बस इसमें एक लास्ट चीज़ है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, और इतना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, थर्ड में क्या है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब ऐसा कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई रिजल्ट निकल रहा हो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन है, क्या है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें एक लगा हुआ है वो डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये वाला लगा हो जी, इंट a इज इक्वल टू 2 + 4, तो ये एडिशन एक्सप्रेशन, ठीक है, प्लस एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ये अरिथमेटिक ही। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ पे लगा हो जी ग्रेटर देन, अब इनको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हमें आगे देखना होगा क्योंकि अगला चैप्टर जो है ना इन पे ही है, जिनमें है ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, और उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये वाले हमारे पास एक्सप्रेशन है। इन सब का नाम क्या है, रिलेशनल ना, इनको रिलेशनल कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक, इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहेंगे। जब इनसे कोई बनेगा एक्सप्रेशन, यानी a ग्रेटर देन b, आपने कोई लिखा, वेरिएबल लिख दिए इधर उधर, यानी ऑपरेटर के जब इर्द गिर्द वेरिएबल्स या वैल्यूज आ जाए ना,
वो एक्सप्रेशन बन जाता है, क्योंकि उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो अगले चैप्टर में हम इसी के ऊपर काम करें, ठीक है। ये वाला हमारा नेक्स्ट वीक चैप्टर का टारगेट हो जाएगा, उसमें मैं गाइड करूंगा पहले आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम।